इंतखाबात का दंगल, कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के हलका NA 129 में नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला रहा है। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग का वक्त अब खत्म हो गया है। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के हलका NA 129 में नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला रहा है। ये पंजाब के इलेक्शन के हवाले से आपको बता रहे हैं। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद वोट कास्ट कर रहे हैं। हलका NA 129 में कांटे का मुकाबला, नून लीग उम्मीदवार मियां नोमान का अरसलान अहमद से मुकाबला। अरसलान अहमद को PTI का हिमायत याफ्ता कहा जाता है। ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात का ये दंगल है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग भी शुरू हो गई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बताया भी गया था कि ये फैसला हुआ था कि वक्त बिल्कुल बढ़ाया नहीं जाएगा और अब ये खबर सामने आ रही है कि वक्त अपने मुकर्रर वक्त के हिसाब से वोटिंग अब ख़त्म हो चुकी है और कई पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का सिलसिला भी, अब गिनती का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। ज़िमनी इंतखाबात का ये दंगल है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के हलका NA 129 में नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला रहा है। ये आपको बताएंगे कि लाहौर के हलका NA 129 में नून लीग और PTI के दरमियान ये मुकाबला रहा। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने कांटे का मुकाबला किया है। ये इस वक्त ये भी आपको बताएंगे कि 129 में कांटे का मुकाबला रहा। नून लीग उम्मीदवार मियां नोमान का अरसलान अहमद से मुकाबला रहा। अरसलान अहमद को PTI की हिमायत हासिल है। ये ज़िमनी इंतखाबात का दंगल है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। ये मनाजिर भी हमने देखे, कोई बदनज़मी ज़्यादा नहीं देखी गई, जबकि कुछ वाक़यात पेश आए थे जिन पे फौरी तौर पे हुकूमत ने बताया है कि एक्शन लिया गया है। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती भी अब शुरू हो चुकी है, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हलका NA 129 में नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला रहा। आपको बताएंगे कि नून लीग उम्मीदवार मियां नोमान का अरसलान अहमद से मुकाबला था। मियां नोमान नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि जो अरसलान अहमद हैं वो PTI के हिमायत याफ्ता समझे जाते हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात का दंगल था। पोलिंग सुबह 8 से शुरू हुई थी और अब जाकर 5 बजे अपने वक्त के मुताबिक ये पोलिंग का अमल अब ख़त्म हो चुका है और पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे, ये कहा गया था फैसले में। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के हलका NA 129 में नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें कांटे का मुकाबला रहा है। इंतखाबी दंगल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। ब्यूरो चीफ सलीम शेख भी हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं। सलीम शेख, बताइएगा किस तरीके से ये अमल रहा, क्या टर्न आउट रहा और अब जो है वो वोटिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है? जी बिल्कुल, वोटिंग का वक्त जो है वो 5 बजे ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह आपने ख़ुद भी बताया कि 5 बजे के बाद 5 बजे से पहले जितने भी वोटर जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए हैं। इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत है कि 5 बजे से पहले जितने लोग अंदर जा चुके हैं वो अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके गेट पूरे 5 बजे बंद कर दिए गए थे, चाहे वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, साहिवाल हो या दिगर जो डेरा गाजी खान जितने भी हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर जो है वो 5 बजे गेट बंद कर दिए गए हैं और ये हदायत दी गई हैं कि जितने लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं वो सिर्फ वोट डाल सकते हैं। जब वो वोट डाल लेंगे तो उसके बाद जो है वो डब्बे खोले जाएंगे और फिर जो है वो गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। आज पूरे दिन की जो कारकर्दगी है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वोटिंग डे के हवाले से, उसमें यह है कि
कोई ख़ास बड़ा वाक़या सामने नहीं आया। एक वाक़या आया था कि किसी फैसलाबाद में एक शख्स ने जो है वो अपना वोट जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसको रिट्वीट भी किया था पीटीआई के एक रहनुमा ने, तो जिसके फौरी बाद जो है इलेक्शन कमीशन हरकत में आया और उसका फौरी तौर पर नोटिस भी लिया और नोटिस लेते हुए जो है वो मुकामी पुलिस को हदायत जारी की और जिसने वोट जो है सोशल मीडिया पर डाला था उसको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि कानून है कि कोई भी शख्स अपना वोट जो है वो पब्लिक नहीं कर सकता और वोट की सिक्रेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस पर अमल दरामद किया गया और इसके अलावा जो है वो कोई ऐसे अहम वाक़यात नहीं सामने आए, क्योंकि जो है वो पुलिस फोर्स के साथ साथ जो है वो रेंजर्स भी तैनात की गई थी और जो है वो फ़ौज भी तैनात की गई थी ताकि किसी भी किस्म का जो है वो ऐसा वाक़या सामने ना आए। पुरअमन इंतखाब है, लेकिन जो वोटर टर्नआउट है ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा से यही होता है कि वो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो छुट्टी का दिन होता है लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। अब देखना यह है कि जो लोग अपने वोटर को बाहर लेकर आए हैं उन्होंने अपने वोटर से वोट कास्ट करवाया है, तो फैसला जो है उनके हक़ में जाने का इम्कान मौजूद है। लेकिन एक और भी बात है कि जो ज़िमनी इंतखाबात की साइंस है वो ये होती है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके हक़ में जो है वो वोट ज़्यादा जाने के इम्कान होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में जो है वो पीटीआई ने अपने वो इलेक्शन का बाइकाट किया हुआ है। सिर्फ एक सीट है लाहौर की जहाँ पर जो है वो पीटीआई की तरफ से जो है उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। अरसलान जो है मियाँ अरसलान वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जो है ये सीट खाली हुई थी मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस, लेकिन ये मुसलसल 2 बार जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो इस हल्के से जीत चुके हैं। लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ पर जो है अपसेट माजी के हवाले से हो जाए कि अब पीटीआई का उम्मीदवार ना आए और यहाँ पर जो है वो नून लीग के उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात मौजूद है। लेकिन इसका फैसला जो है वो वोट की पर्ची से हमारे साथ अभी हमें जो है वो हसन अवान भी ज्वाइन कर रहे हैं। हसन अवान, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं, पोलिंग का अमल रुक चुका है और कितने वोटर्स अब मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम NA 129 में मौजूद हूँ और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि शहरियों की जो है वो तादाद का रश है, लेकिन अंदर जो है वो दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया था कि 8 बजे से 5 बजे तक बिला तातुल जो है वो वोट डालने का सिलसिला जो है वो जारी था, लेकिन कुछ शहरी जो है वो लेट आने की वजह से अब जो है वो अंदर उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन अलबत्ता जो अंदर अफराद मौजूद हैं वो तमाम जो है वो वोट डालकर बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है अपने उम्मीदवार को, अब जो है वो उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। ओवरऑल अगर दिन की सूरत हाल से आपको आगाह करूं तो दिन में जो है वो वोटर्स की तादाद उस तरह से नहीं रही जिस तरह से हमें देखने को आया था। संडे का रोज़ था, छुट्टी थी, लेकिन पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ जो है वो मुकम्मल तौर पर सन्नाटे का जो है वो मंजर पेश करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो रश था, लेकिन मोस्टली जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि लोगों को जो है वो अब ट्रस्ट जो है वो उस तरह से नहीं रहा, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि हम जो है वो अपना वोट जो है वो डालने से कासिर है। लेकिन इस वजह से ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन जो है वो खाली थे। लेकिन जैसे ही 5 बजे का वक्त हुआ तो बहुत से शहरी जो है वो ख्वाहिशमंद थे कि हम जो है वो अब चाहें अपना जो है वो हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब जो है वो गेट बंद होने के बाद जो है वो उनकी जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी को भी अब जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता जो अंदर मौजूद होंगे उन तमाम को जो है वो वोट डाल सकते हैं और वही सिर्फ जो है वो बाहर आ सकते हैं। पोलिंग स्टेशन यहाँ पर जो है वो 1000 से ज़ायद जो है वो बनाए गए थे और इसके अलावा पोलिंग बूथ भी तकरीबन कोई 1000 के करीब जो है वो बनाए गए थे और उनके ऊपर जो सिक्योरिटी थी वो भी फुल प्रूफ बनाई गई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो भी अपने जो इलाके हैं वहाँ पर जाते रहे और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नोमान जो है वो भी अपने हल्के का जो है वो दौरा करते रहे। लेकिन टर्न आउट जो है वो ओवरऑल कम रहा। जब हाफिज मोहम्मद नोमान से हमारी बात हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से, उनकी जानिब से कहा गया कि 40% हमें लगता है कि टर्न आउट होगा और इतने जो है वो लोग निकले हैं और उम्मीद है कि शाम को जो है वो जीत हमारी यकीनी होगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो चौधरी अरसलान है उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया था हमारे ऊपर जो है वो पोलिंग बूथ भी उखाड़े गए हैं, हमें जो है वो जो कुर्सियाँ थी वो भी हमसे ले ली गई हैं, हमारे जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। लिहाजा उसके बावजूद भी हम जो है वो हमें उम्मीद है कि हर दफ़ा की तरह जो है वो इस दफ़ा भी हम जो है वो यहाँ से अपनी जो है वो जीत को यकीनी बनाएंगे। लेकिन अब जो है वो अब जैसे ही 5 बजे हैं तो मुकम्मल तौर पर गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शहरी यहाँ पर आए हुए हैं, वो रिक्वेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें जो है वो अंदर जाने दिया जाए और हम वोट डालकर वापस आ जाएंगे। लेकिन उनकी जानिब से कहा
जा रहा है कि अंदर जो है वो अब मुकम्मल तौर पर ताले लग चुके हैं। अब सिर्फ इजाज़त उनको है जो अंदर वहाँ पर मौजूद हैं और वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं, सिर्फ वो वोट कास्ट करके उनको बाहर आने की इजाज़त दी जाएगी। अलबत्ता जो बाहर खड़े होंगे लोग उनको जो है वो किसी किस्म के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जी ठीक है, हसन अवान साहब मौजूद रहेगा, सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि काफ़ी पुरअमन तरीके के ये वोट का सिलसिला रहा है, वोटर्स से क्या गुफ्तगू हुई है आपकी? क्या उनकी जानिब से कहा जा रहा है, वो मुतमईन थे इंतजामात से? किसी किस्म का जो है वो लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो कोई शिकायत ऐसी मौसूल नहीं हुई कि किसी भी किस्म के किसी पार्टी के वर्कर को या वोटर को जो है वो हरासा किया गया हो या उसको वोट डालने में किसी किस्म की मुश्किल पेश आई हो, क्योंकि पोलिंग जो है वो बड़ी पुरअमन रही है। और ये भी साथ साथ है कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और इक्का दुक्का जो है वो भी कुछ ऐसे जो है वो PTI के अकाउंट्स की तरफ से शिकायत आ रही हैं कि उनको जो है उनके वोटर को नहीं जाने दिया जा रहा, मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन कोई ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी दरख्वास्त आई है, ना मुकामी पुलिस के पास आई है, ना रेंजर्स, और ना ही जो है वो जो आर्मी के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि हमें जो है वोट डालने से रोका गया है या हमारे पोलिंग एजेंट को रोका गया है या उनके किसी भी वर्कर को जो है वो किसी तरह तंग किया गया है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल एक ऐसी बात है कि हर वोटर से मिलना जो है वो हमारा मुश्किल होता है, हर पोलिंग स्टेशन पर भी जाना मुश्किल होता है, तो इसको हम रद्द भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसको अगर कोई शिकायत हो वो अपनी शिकायत जो है वो अगर हमारे तक नहीं पहुंचा सकता वो सोशल मीडिया पर पहुंचा देता है, और सोशल मीडिया पर ऐसी शिकायत नहीं है। हाँ, जो सोशल मीडिया पर शिकायत आई हैं उनका फौरी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फौरी तौर पर नोटिस भी दिया गया है और उस पर कार्रवाई भी की गई है। और अब 6 बजे के बाद जो है वो जो भी नताइज हैं वो हम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो दिखाने का पाबंद है, क्योंकि 1 घंटे का जो है वो ब्रेक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है कि जब वोटिंग ख़त्म होगी और 6 बजे से पहले जो है वो कहीं भी वो नताइज जो है वो नशर नहीं किए जा सकते। जहाँ जहाँ से हमारे पास नताइज इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं उनको हम तरतीब दे रहे हैं, और जैसे ही वो 6 बजेंगे हम अपने नाजरीन को ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार के पास कितने कितने नंबर हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो यही है कि सिर्फ एक कैंडिडेट है PTI का लाहौर से जो कि उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा है, बाकी जो है तमाम जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर है। और ज़्यादा जो इलेक्शन है वो फैसलाबाद में है, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरे फैसलाबाद में ही इलेक्शन का समा है, क्योंकि वहाँ पर जो है 2 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली से जो है वो इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, और पूरा जो पंजाब है वो इलेक्शन के हवाले से वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इलेक्शन का समय नज़र आ रहा है फैसलाबाद में और 6 बजे तक रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के मरकजी मॉनिटरिंग सेल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। नवीद, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है, आप सेल के बाहर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 13 हलकों में ये इलेक्शन हुए हैं, 6 कौमी असम्बली के और 7 सूबाई असम्बली के हलके हैं। हारून शनवारी जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में ये कंट्रोल रूम जो है मरकजी यहाँ पे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और अब तक जो है पोलिंग का अमल ख़त्म होने तक 11 इनको शिकायत मौसूल हुई थी, और उनका कहना था कि 11 की 11 जो शिकायत है उनका अजाला कर लिया गया था और ये शिकायत दूर कर दी गई थी। और उनका कहना था कि मुल्क भर में आज बड़ा पुरअमन इलेक्शन का समा रहा है, इलेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ है और पोलिंग स्टेशन जो है तमाम के तमाम वहाँ पे उनका कहना था कि जो हमारे ज़िलाई मॉनिटरिंग रूम्स हैं वहाँ से हम राब्ते में, मरकज़ी कंट्रोल रूम, और इतलात वहाँ से मुसलसल आ रही है। ये भी बताया गया है कि मरकज़ी कंट्रोल रूम की तरफ से कि ये कंट्रोल रूम जो है इलेक्शन का आखिरी नतीजा आने तक ये कायम रहेगा, और इस दौरान जो भी सूरत हाल उसको मॉनिटर किया जा रहा है, गिनती के अमल को मॉनिटर किया जा रहा है। नवीद, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आपने 11 शिकायत की बात की, कौन सी 11 शिकायत थी वो जो मौसूल हुई थी? जी बिल्कुल, मरकज़ी कंट्रोल रूम की तरफ से बताया गया, ये बिल्कुल मामूली नोयत की शिकायत थी कि कहीं पे ये था कि इलेक्शन का अमल जो है वो कुछ मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ, या कहीं के जो इलेक्शन का अमला था वो उसकी तादाद पूरी नहीं थी, या उनकी तरफ से कहीं कोई हल्की सी रुकावट। लेकिन उनका ये कहना था कोई इस तरह की शिकायत नहीं थी जिसको कहा जाए कि कोई संजीदा नोयत की शिकायत थी। ये छोटी छोटी शिकायत थी और इन तमाम शिकायत के ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और इस शिकायत को दूर किया गया। ये भी बताया गया है मॉनिटरिंग रूम की तरफ से कि बिल्कुल कोई आज
आज कोई सीवियर किस्म की कोई इस तरह की शिकायत सामने नहीं आई जिसको कहा जाए कि कोई बहुत संजीदा नोयत की थी या बहुत सीरियस नोयत की थी। और ये भी बताया गया कि बिल्कुल जो भी शिकायत हमें मौसूल होती रही, हम फौरी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई करते रहे। 13 के 13 हल्के जो हैं वह जिन अजला में ये इलेक्शन हो रहे हैं उनके जो जिले कंट्रोल रूम थे वो मरकजी कंट्रोल रूम के साथ ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आप शिकायत के हवाले से ये कह रहे हैं कि शिकायत मौसूल हुई हैं और बड़ी मामूली शिकायत थी, कौन से हल्के हैं जहां पर ये बदनिज़ामी हुई है? जी देखिए, ये मुख्तलिफ हल्के हैं, किसी एक हल्के का कहना मुश्किल है। उनका कहना था कि ये 11 शिकायत मुख्तलिफ हल्कों में हुई है और कोई इस तरह की संजीदा नोयत की ये शिकायत नहीं थी कि जिसके बारे में कहा जाए कि उसके ऊपर जो है कोई सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। मामूली थी, फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। फौरी तौर पर जो ज़िले इलेक्शन कमिश्नर्स थे उनको जो है मरकज़ी कंट्रोल रूम की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और ये शिकायत दूर कर ली गई। और वो सारी की सारी शिकायत जो है वो लोकल सतह की थी और ख़ास तौर पर पंजाब में कुछ शिकायत सामने आई थी, लेकिन कोई इस तरह की सीरियस नोयत की नहीं थी। एबटाबाद जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली के हल्के का हो रहा है वहाँ पे भी एक तो वो कह रहे हैं कि शिकायत थी, लेकिन वो भी फौरी तौर पर हल कर ली गई थी और कोई इस तरह की चीज़ अब तक सामने नहीं आई है जो मरकज़ी कंट्रोल रूम को के पास जिसकी कोई शिकायत आई हो। ठीक है नवीद, ये भी बताइएगा कि PP 269 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में भी जो है ना एक बद इंतजामी देखी गई है, एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाए गए हैं पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से, जिसकी वजह से कुछ देर तक पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। जी बिल्कुल, ये उसी नोयत की जो शिकायत आई थी, लेकिन फौरी तौर पर उनका अजाला किया गया था, फौरी तौर पर कार्रवाई की गई थी और पोलिंग का अमल जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया था। मरकज़ी कंट्रोल रूम से बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे ये इस तरह की कुछ जगहों से ये इस तरह की शिकायत थी कि वहाँ पे कुछ देर के लिए पोलिंग का अमल रुका, लेकिन जो उसकी वजूहत बताई गई थी, जो उसकी वजूहत थी वो फौरी तौर पर दूर की गई और वो पोलिंग का अमल जो है उसको फौरी तौर पर दोबारा जो है वो जारी करवा दिया गया। ठीक है नवीद, ये बताइएगा जिस तरीके से ये तो छोटी छोटी शिकायत थी, एक वाकया ये भी पेश आया था कि बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर वीडियो वायरल की गई थी